क्या ड्रीम 11 की हुई बड़ी जीत, कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए लाइव। जी हाँ, तो आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल का हमें बहुत टाइम से इंतजार था, क्योंकि जो रियल मनी गेमिंग है उसकी लास्ट हियरिंग 11 मार्च को थी, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली थी वो मिली थी 17 अप्रैल। तो आज हम इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी या फिर आज भी इस केस को रफा दफा करके कोई नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी, क्या कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है और किस दिशा में ये केस जा रहा है, क्या रियल मनी या फिर फैंसी की वापसी होगी या फिर नहीं होगी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको आईपीएल में अभी तक 90% मैचों में हमारी अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुई है, हमने काफी अच्छा विन किया है। तो बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम भी आपको वहां पर मिल जाती है। और दोस्तों किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा, और मैं किसी भी इलीगल या जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म या बाहर के जितने भी ऐप चल रहे हैं ना, उन किसी की भी टीम में नहीं देता हूँ टेलीग्राम पे। दोस्तों यदि खेलना है तो आप जंबो जैसे एप्लीकेशन पे खेल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे रियल मनी गेमिंग के लिए या फिर फैंसी के लिए कोई भी अमाउंट नहीं ले रहे हैं, वो आपको फ्री टू प्ले खिला रहे हैं। वो जो आपको अमाउंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग आप वहां पे करते हैं, जितने अमाउंट का आप डिपॉजिट करते हैं साथ में उतने ही सेम अमाउंट का वो आपको दे देते हैं गेम टोकन, जहां पर आप जाकर फैंसी खेल सकते हैं। तो जो विनिंग होगी उसको आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपसे डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं फैंसी के लिए। तो इंडियन पेमेंट गेटवे जिनको मिले हुए हैं, आरबीआई अप्रूव्ड पेमेंट गेटवे मिले हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खेलना है तो वहां पर जाकर खेलिए। वहां पर मैं आपको टीम भी दे देता हूं अपने टेलीग्राम पर। बाकी दोस्तों किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मत खेलिएगा जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यदि रियल मनी गेमिंग दोस्तों बंद होता है पूरी तरह से तो सबसे पहले उन एप्लीकेशंस पे ताला लगेगा और जो वहां पर यूजर्स खेल रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा कि कौन कौन से यूजर्स थे जिनका जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर वहां से अमाउंट आया जिनके बैंक में। तो दोस्तों अपने आप को सेफ रखो, सिक्योर रखो। यदि खेलना है तो उन एप्लीकेशंस पर खेलो, जैसे कि जंबो है जो आपको फैंसी के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज आप दोस्तों फ्री टू प्ले खेल सकते हैं ड्रीम 11 वगैरह पे। तो दोस्तों यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। फिलहाल दोस्तों आज क्या होना है सुप्रीम कोर्ट में वही हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ये जो केस है ये एडवांस कोर्ट लिस्ट में रखा गया है, लेकिन 2 दिन पहले ही एक दोस्तों अपडेट आ जाती है कि इस केस को हियरिंग होनी है या फिर नहीं होनी है। मेन कोर्ट लिस्ट में वो केस जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही है कि मेन कोर्ट लिस्ट में वो केस जो है या फिर नहीं है। हालांकि जो एडवांस कोर्ट लिस्ट में है उसमें जो 11 मार्च की डेट थी वहां पे वो केस का दोस्तों जो नंबर था वो था 21 नंबर पे वो केस रजिस्टर्ड था, लेकिन अभी उस केस का जो नंबर है वो है 5वें नंबर पर ये केस रजिस्टर्ड है जिसकी आज सुनवाई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब 5वें नंबर पर यदि केस है तो उसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या लास्ट में अपडेट होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ऐसे केसेस आ जाते हैं, अर्जेंट केसेस जो होते हैं, जस्ट लाइक कि कोई बड़ा मिनिस्टर है उसकी बेल होनी है या फिर कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर आ रहा है, बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी चलती रहती है। उस चीज को ये लोग प्रायोरिटी पे ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि उसके बाद में दोस्तों वैसे भी सैटरडे है, संडे है, फिर जो है मंडे कोर्ट ओपन होंगे, तो बहुत बड़ी दोस्तों आज डेट है। हमको देखना पड़ेगा इस केस पे सुनवाई होती है या फिर नहीं, या फिर आगे के लिए केस फिर से टाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि हो सकता है सुनवाई हो, और सुनवाई होती है तो किस डायरेक्शन में केस जाएगा उसका पता चलेगा। देखो अभी तो ऐसी कोई उम्मीद आप मत बांधो कि ड्रीम 11 की वापसी हो जाएगी, क्योंकि इतने टाइम से दोस्तों ये जो केस है ना इसको लटकाया जा रहा है, लगातार आगे की डेट दी जा रही है, 30-40 दिन बाद की डेट दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एकाएक इस केस का फैसला सुना दिया जाए और रियल मनी गेमिंग या फिर फैंसी की वापसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यदि सुनवाई होती है तो हमको डायरेक्शंस का पता चलेगा कि भाई किस ओर ये डायरेक्शन जो केस जा रहा है, और जो रियल मनी गेमिंग है या मेनली जो स्किल बेस्ड है जो फैंसी है उसका पक्ष कितना ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों पल पल की खबरें मैं आपको देता रहूंगा जो भी कोर्ट में होगा, और यदि नेक्स्ट डेट मिलेगी तो दोस्तों उसका भी सारा अपडेट आ जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा।